हिंटकेफिक मर्डर्स, जर्मनी का सबसे रहस्यमयी हत्याकांड एपिसोड 3, नई खोज और नए संदेह। 1922 में हुए हिंटकेफिक फार्म के जघन्य हत्याकांड की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी थी। पुलिस ने कई सुरागों को खंगाला, लेकिन हत्यारे का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। अब जांच को और गहराई से किया जाने लगा। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे पुलिस ने कुछ नए सबूतों की खोज की और कैसे संदेहियों की सूची में कुछ और नाम जुड़ गए। पुलिस की जांच में नया मोड़। हत्या के बाद कई दिनों तक पुलिस घटनास्थल पर ही जांच कर रही थी। हर कोना कोना छान मारा गया, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। हालांकि कुछ नई जानकारियां सामने आई। खलिहान में मिले पैरों के निशान। पुलिस को खलिहान के बाहर और अंदर कुछ पैरों के निशान मिले। निशानों का अध्ययन करने पर यह साफ हुआ कि कोई व्यक्ति हत्या से पहले फार्म हाउस के चारों ओर घूम रहा था। ये भी पाया गया कि हत्या के बाद भी कोई वहां मौजूद था और उसने मवेशियों की देखभाल की थी। रसोई में मिले अजीब संकेत। रसोई की जांच करने पर पुलिस को कुछ अजीब बातें दिखीं। खाना पकाने के कुछ संकेत मिले, जिससे पता चला कि हत्या के बाद भी कोई फार्म पर था और वहां रह रहा था। क्या हत्यारा एक से अधिक लोग थे या कोई अकेला व्यक्ति था जो इतने दिनों तक वहां रहा? फार्म हाउस में रहस्यमयी आवाजें। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि हत्या से पहले फार्म हाउस से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी गई थीं। क्या कोई पहले से ही वहां छिपा हुआ था? अगर हत्यारा बाहरी व्यक्ति था तो उसे वहां इतनी आसानी से कैसे घुसने दिया गया? पुरानी नौकरानी का बयान। पुलिस को एक चौंकाने वाला बयान मिला। कुछ समय पहले इस घर में काम करने वाली पुरानी नौकरानी ने बताया कि वो वहां से क्यों चली गई थी। नौकरानी ने कहा कि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई फार्म हाउस में छिपकर उन्हें देख रहा है। उसे कई बार रात के समय अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। एक रात उसे लगा कि कोई घर के अंदर मौजूद है, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। इन डरावनी घटनाओं की वजह से उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। ये सब सुनकर पुलिस और भी उलझन में पड़ गई। क्या पहले भी कोई घर के अंदर छिपा हुआ था? क्या ये हत्यारा वही व्यक्ति था? नई संदेह की परतें। इस मामले में पहले से ही कई संदिग्ध थे, लेकिन अब जांच का दायरा और बढ़ने लगा। 1. कार्ल गैब्रियल, मरा हुआ पति या हत्यारा? विक्टोरिया गैब्रियल का पति कार्ल गैब्रियल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारा गया था, लेकिन कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति देखा था जो कार्ल की तरह दिखता था। अगर वो जिंदा था तो क्या वो बदला लेने लौटा था? क्या उसने विक्टोरिया और उसके परिवार को मारने की योजना बनाई थी? 2. विक्टोरिया और उसके पिता का गहरा राज। पुलिस को एक और रहस्यमयी सुराग मिला। कुछ गांव वालों का मानना था कि विक्टोरिया और उसके पिता एंड्रियास ग्रूबर के बीच अनैतिक संबंध थे। विक्टोरिया के बेटे जोसेफ के पिता कौन थे, यह कोई नहीं जानता था। कुछ लोग कहते थे कि जोसेफ एंड्रियास ग्रूबर का ही बेटा था। अगर यह सच था तो क्या हत्या इसी गहरे राज को छुपाने के लिए की गई थी? 3. एक रहस्यमयी अजनबी। कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि हत्या से कुछ दिन पहले एक अनजान व्यक्ति को फार्म के आसपास घूमते हुए देखा गया था, लेकिन उसकी पहचान किसी को नहीं थी। क्या वो इस हत्या का जिम्मेदार था? हत्यारे की मानसिकता, एक क्रूर साजिश। इस हत्या में सबसे अजीब बात यह थी कि हत्या के बाद भी कोई फार्म पर रुका हुआ था। अगर यह कोई बाहरी हत्यारा था तो वह हत्या के बाद वहां क्यों रुका? अगर यह कोई जान पहचान वाला था तो क्या वो परिवार का कोई सदस्य था? क्या ये हत्या किसी गहरे रहस्य को छुपाने के लिए की गई थी? पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढने में लगी थी, लेकिन उन्हें अब भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया था। हत्या का हथियार मिला। कई महीनों बाद पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। फार्म हाउस के एक पुराने गुप्त तहखाने में एक कुल्हाड़ी मिली। कुल्हाड़ी पर सूखे खून के निशान थे। ये संभव था कि यही वो हथियार था जिससे हत्या की गई थी। अब सवाल ये था, क्या ये किसी बाहरी व्यक्ति ने वहां रखा था या ये पहले से ही परिवार के पास था? पुलिस के लिए यह मामला और उलझता गया। अब तक की जांच में पुलिस को कई सवालों के जवाब नहीं मिले थे। क्या हत्यारा घर के अंदर ही छिपा हुआ था? क्या ये हत्या किसी बदले की भावना से की गई थी? क्या ये हत्या किसी रहस्य को छुपाने के लिए की गई थी? यह मामला धीरे धीरे एक ऐसी गुत्थी बन चुका था जिसका कोई सिरा नहीं मिल रहा था। अगले एपिसोड में आगे हम देखेंगे कि क्या पुलिस को कोई नया सुराग मिला, क्या वे कातिल के और करीब पहुंच पाए, या यह मामला और रहस्यमयी होता जाएगा। तारांकन जारी रहेगा। एपिसोड 4 में अंतिम सुराग और कातिल का राज। हिंटकेफिक मर्डर्स, जर्मनी का सबसे रहस्यमयी हत्याकांड। एपिसोड 4, अंतिम सुराग और कातिल का राज। हिंटकेफिक हत्याकांड की गुत्थी अब भी सुलझ नहीं पाई थी। पुलिस के पास कई संदेह थे, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला था। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि पुलिस को कुछ नए सुराग मिले और यह मामला और भी गहराता गया। पुलिस को मिला एक रहस्यमयी दस्तावेज। जांच के दौरान पुलिस को फार्म हाउस के एक पुराने संदूक में एक पत्र मिला। ये पत्र विक्टोरिया के नाम लिखा गया था और इसमें कुछ चौंकाने वाली बातें लिखी थीं। विक्टोरिया, तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा कर रहा है। तुम सच से भाग नहीं सकती। जल्द ही तुम्हें न्याय मिलेगा। इस पत्र की लिखावट का मिलान करने पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका।
लेकिन इससे साफ था कि हत्या से पहले किसी ने विक्टोरिया को चेतावनी दी थी। खलिहान के पीछे मिला एक और सुराग। हत्या के 6 महीने बाद पुलिस को हिंटकेफक फार्म के पीछे एक पुरानी झोपड़ी मिली जो काफी समय से खाली थी। जब वहां की तलाशी ली गई तो पुलिस को वहां से एक पुराने जूते के निशान और खून से सना एक कपड़ा मिला। इस कपड़े की जांच करने पर पता चला कि यह विक्टोरिया का था। झोपड़ी के अंदर कुछ खाने पीने के सामान भी मिले, जिससे अंदाजा लगाया गया कि कोई वहां छिपकर रह रहा था। क्या यह वही व्यक्ति था जिसने पूरे परिवार की हत्या की थी? नए संदिग्धों की सूची में बदलाव। पुलिस की जांच में कई नए संदिग्धों का नाम सामने आया। 1. विक्टोरिया के पति कार्ल गैब्रियल के युद्ध में मारे जाने की खबर थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वह जिंदा था। अगर वह जिंदा था तो क्या वह अपने परिवार से बदला लेने लौटा था? 2. विक्टोरिया का गुप्त प्रेमी। कुछ गांव वालों का मानना था कि विक्टोरिया का किसी व्यक्ति से गुप्त संबंध था। क्या यह हत्या किसी प्रेम प्रसंग की वजह से हुई थी? 3. कोई बाहरी अजनबी। कुछ लोगों ने एक अजनबी को फार्म के आसपास घूमते हुए देखा था। क्या वही इस हत्याकांड का जिम्मेदार था? हत्या की असली वजह। जांच के दौरान पुलिस ने कई थ्योरीज पर विचार किया। पारिवारिक दुश्मनी। क्या विक्टोरिया और उसके पिता के आपसी रिश्तों की वजह से यह हत्या हुई? बदले की भावना। क्या यह हत्या किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा थी? संपत्ति का विवाद। क्या कोई इस फार्म की संपत्ति हड़पना चाहता था? इन सवालों के जवाब ढूंढना अब भी मुश्किल था। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट। लंबी जांच के बाद भी पुलिस को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया। अंततः ये केस अनसुलझे मामलों में डाल दिया गया। लेकिन एक बात तय थी, हिंटकेफक की इस खौफनाक रात ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया था। अगले और अंतिम एपिसोड में, आखिरी एपिसोड में हम देखेंगे कि इस केस के बाद क्या हुआ और क्या आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तारांकन जारी रहेगा। एपिसोड 5 में अधूरा न्याय और रहस्य का अंत। हिंटकेफक मर्डर्स, जर्मनी का सबसे रहस्यमयी हत्याकांड। एपिसोड 5, अधूरा न्याय और रहस्य का अंत। हिंटकेफक हत्याकांड का मामला 1922 में शुरू हुआ था, लेकिन आज भी यह अनसुलझा बना हुआ है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। इस अंतिम एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या कोई नया खुलासा हुआ, क्या पुलिस ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश जारी रखी और यह रहस्य आज भी लोगों को कैसे डराता है। आखिरी सुराग और पुलिस की नाकामी। हत्या के कुछ वर्षों बाद पुलिस ने इस मामले को फिर से खोलने का फैसला किया। 1923 में पुलिस ने कुछ नए संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। 1950 के दशक में कुछ फोरेंसिक विशेषज्ञों ने हिंटकेफक हत्याकांड की फाइलों की दोबारा समीक्षा की। उन्हें कुछ नई बातें पता चली, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। 1970 के दशक में पुलिस ने कुछ पुराने गवाहों से दोबारा संपर्क किया, लेकिन कोई नया सुराग नहीं मिला। इस मामले को जर्मनी के सबसे रहस्यमयी हत्याकांडों में से एक माना जाता है। क्या यह मामला कभी हल हो सकता है? पुलिस और इतिहासकारों के अनुसार यह मामला अब कभी हल नहीं हो सकता। इसके पीछे कई कारण हैं। समय का असर। इतने वर्षों के बाद सबूत मिट चुके हैं और गवाह भी अब जीवित नहीं हैं। तकनीकी सीमाएं। 1922 में फोरेंसिक तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, जिससे कई अहम सबूत नष्ट हो गए। संदिग्धों की मौत। इस मामले के सभी संभावित संदिग्ध अब इस दुनिया में नहीं हैं। गांव वालों का डर और अंधविश्वास। हिंटकेफक गांव के लोग इस हत्या के बाद दशकों तक डरे हुए थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक अंधविश्वासी श्राप था। कई ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने खेतों में रात के समय अजीब आवाजें और परछाइयां देखी थीं। कुछ लोगों का मानना था कि हिंटकेफक का फार्म हाउस भूतहा हो गया था। इन घटनाओं के कारण 1923 में फार्म हाउस को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। हिंटकेफक हत्याकांड का प्रभाव। इस हत्याकांड पर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्री बनाई गईं। आज भी अपराध शोधकर्ता इस मामले पर नई थ्योरीज बनाने की कोशिश करते हैं। कई इतिहासकार इसे जर्मनी का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य मानते हैं। निष्कर्ष। हिंटकेफक हत्याकांड का रहस्य आज भी बरकरार है। क्या ये हत्या किसी पारिवारिक दुश्मनी का नतीजा थी? क्या ये कोई बाहरी अजनबी था या फिर कोई और वजह थी? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन एक बात तय है, यह मामला इतिहास के सबसे भयानक और रहस्यमयी अपराधों में से एक बना रहेगा। समाप्त।